बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक लोहार और उसका बेटा रहते थे। एक दिन बेटे ने अपने पिता से कहा, पिताजी, मेरे लिए एक बहुत तेज धार वाली छुरी बना दो। पिता ने पूछा, बेटे, तुम्हें छुरी क्यों चाहिए? बेटे ने टालमटोल करते हुए कहा, बस मुझे छुरी चाहिए। बेटे के बार बार कहने पर पिता ने लोहे की एक छुरी बना दी। छुरी हाथ में आते ही बेटा मानो शेर बन गया। वो अपने पिता को धमकाने लगा, पिताजी, फौरन राजा के दरबार में जाओ और मेरे लिए राजकुमारी का रिश्ता मांगो। अगर नहीं मांगा तो मैं छुरी से तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दूंगा। गरीब लोहार डर से कांप उठा। उसे उस घड़ी पर अफसोस हुआ जब उसने अपने बेटे को छुरी बनाकर दी थी। वो सोचने लगा, अब मैं क्या करूं? अगर राजा के पास रिश्ता मांगने गया तो राजा मुझे मार डालेगा, और अगर नहीं गया तो बेटा मार देगा। बहुत सोच विचार के बाद उसने फैसला किया, ऐसे अपमानित होकर मरने से अच्छा है कि राजा के हाथों इज्जत से मरूं। एक दिन लोहार हिम्मत करके राजा के पास गया और अपने बेटे के लिए उसकी लड़की का रिश्ता मांगा। यह सुनकर राजा क्रोध से आग बबूला हो गया। एक मामूली लोहार मुझसे मेरी बेटी का रिश्ता मांगेगा। उसका मन हुआ कि उसी वक्त जल्लाद को बुलाकर उसका सिर कलम करवा दे। मगर राजा का वजीर बहुत बुद्धिमान और समझदार था। उसने राजा के कान में फुसफुसाते हुए कहा, महाराज, इसे मरवाने से बेवजह बदनामी होगी। लोग बातें बनाएंगे। हमें इसे चतुराई से टालना चाहिए ताकि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। हम इससे एक ऐसा सवाल करते हैं जिसका जवाब ये पूरी जिंदगी नहीं ढूंढ पाएगा। उसके बाद वजीर ने लोहार से कहा, मियां लोहार, हम तुम्हारे बेटे की शादी राजकुमारी से करने को तैयार हैं, लेकिन हमारी एक शर्त है। तुम्हारा बेटा कोई ऐसा काम करे जो दुनिया में इससे पहले किसी ने न देखा हो और न सुना हो। शर्त सुनकर लोहार वापस चल पड़ा। जिंदा लौटने पर उसने भगवान का शुक्र अदा किया। घर आकर उसने अपने बेटे को यह बात बताई। दोनों बाप बेटे ने गांव को अलविदा कहा और इस शर्त को पूरा करने के लिए निकल पड़े। चलते चलते वे एक घने जंगल में पहुंचे। उन्होंने देखा कि एक सरसों के पेड़ की छाव में एक आदमी बैठा है। जमीन पर चारों ओर सरसों के पीले पीले फूल बिखरे हैं। आदमी ने अपनी टांग चूल्हे में डाल रखी है और उसके पैर से आग के शोले निकल रहे हैं। चूल्हे पर खौलते हुए तेल की कड़ाही रखी है और वो पकोड़े तलतल कर खा रहा है। लोहार और उसके बेटे ने जब ये अजीब नजारा देखा तो दिल ही दिल में सोचने लगे, ये काम तो राजा ने न कहीं देखा होगा और न सुना होगा। चलो यही सीखते हैं। लोहार उस आदमी से बोला, अल्लाह के बंदे, मेरे बेटे को भी अपना शिष्य बना लो और इसे भी इस तरह पकोड़े तलना सिखा दो। वो बोला, मियां, आगे चले जाओ। आगे मेरा गुरु बैठा हुआ है। वो तुम्हारे बेटे को रख ले तो रख